Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. Republic Knowledge welcome you all at Wildlife in 5 Minute series. और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द चीता, ऑल द फैक्ट्स, फिगर्स एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ चीता. Okay, before going into detail, just see this video. Cheetahs. You probably already know they're the world's fastest land animal. They can go from 0 to 60 in 3 seconds. Okay, so now you can understand that cheetah is the fastest land mammal on the earth, and it is found almost all the population in the sub-Saharan Africa and very few left in the Iran. चीता इज़ नोन एज द बिग कैट क्योंकि ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ फैलिडी. इसको फायर्स फेलाइंस भी बोलते हैं, दैट मीन अ भयंकर बिल्ली और द डेंजरस कैट. चीता की जो बॉडी साइज़ होती है ये 1 मीटर से 1.5 मीटर की लंबी होती है और टेल साइज 65 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर होता है. चीता का वेट 34 किलोग्राम टू 54 किलोग्राम होता है. इसकी बॉडी पेल येलो कलर का कोट होता है जिसपे ब्लैक फिल्ड डॉट्स होते हैं अपर पार्ट्स में, और जो अंदर की बेली है वो वाइट कलर की होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं चीता की 5 सब स्पेसीज़ मिलती हैं. 4 सब स्पेसीज़ आपको अफ्रीकन रीजन में मिलेगी और एशियाटिक चीता आपको ईरान के कुछ एरियाज़ में मिलेगा. ये जो अफ्रीकन चीता है इसमें नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता. ये आप मैप में देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट चीता की पॉपुलेशन है और जो हिस्टोरिकली चीता की रेंज थी वो इंडिया के किस रीजन, पूरा मिडल ईस्ट, इंडिया एंड अफ्रीकन रीजन में हुआ करती थी, और अब प्रेजेंटली कितने कम एरियाज़ में चीता की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है. चीता इज़ एन स्पेसीज दैट इज़ कार्निवोर्स, और ये छोटे से बड़े सभी एनिमल्स पर फीड करता है. चीता रॉयर नहीं कर सकता लाइक द बिग कार्निवोर्स, ये बस छोटी बिल्ली की तरह पर कर सकता है, दैट इज़ लाइक इस तरीके से चीता बोलता है, और ये बर्ड्स की तरह चिरपिंग भी करता है. चीता कान फुली रिट्रैक्ट दियर क्लोज, इसके क्लोज बिल्कुल डॉग जैसे होते हैं. ये अपने क्लोज को फुली रिट्रैक्ट नहीं कर सकता. चीता डे हंटर होता है क्योंकि इसका आई साइट बहुत एक्सेप्शनल होता है. ये दिन में शिकार करता है. जो जितने भी बड़े कार्निवोर्स हैं उनसे कंपटीशन अवॉइड करने के लिए ये दिन में शिकार करता है. और ये भी माना जाता है कि चीता अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ 200 से 300 मीटर तक ही चेस करता है अपने प्रे को. अगर उसको प्रे किल नहीं हो पाता है तो उसको छोड़ देता है. चीता इज़ अ सोशल एनिमल एंड फाउंड इन ए ग्रुप. इसका मतलब है कि चीता या तो आपको फैमिली में मिलेगा एक फीमेल के साथ और कब्स के साथ, या फिर मेल्स का ग्रुप बनाते हैं और उसमें रहते हैं. फीमेल्स के साथ चीता जनरली मेटिंग के टाइम पर जाता है और उसके बाद वो अपने कब्स को छोड़कर आ जाता है. फीमेल अपने कब्स को 14 से 24 मंथ्स तक प्रोटेक्ट करती है. उसके बाद वो कब्स चले जाते हैं वहाँ से, फिर फीमेल अकेली रह जाती है. जबकि एलिफेंट के केस में ऐसा नहीं होता. एलिफेंट में फीमेल्स अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और मेल्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं बाद में. लेकिन चीता के केस में क्या होता है, मेल्स अपना ग्रुप बनाते हैं, फीमेल्स अलोन रहती हैं. यहाँ पर ये डिफरेंस आप देख सकते हैं चीता और लेपर्ड के बीच में. यहाँ पर चीता के ऊपर ये ब्लैक कलर के डॉट्स जो कि फील्ड डॉट्स हैं और पेल येलो बॉडी है. इसकी बॉडी स्लैंडर होती है. ये यहाँ पे लेपर्ड है. लेपर्ड की बॉडी थोड़ी थिक होती है, इतनी लंबी नहीं होती. साइज़ में लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है. इसके जो डॉट्स हैं ये कुछ पग मार्क्स जैसे हैं जो कि वाइट कलर की बॉडी के ऊपर होता है, और ये इसके डॉट्स फील्ड नहीं होते. यहाँ पे ब्लैक डॉट्स फील्ड होते हैं, ये फील्ड नहीं होते. और लेपर्ड की बॉडी इतनी ज़्यादा स्लैंडर नहीं होती. इसकी बॉडी बहुत स्लैंडर होती है और बहुत फ्लैक्सिबल भी होती है. एक इम्पॉर्टेंट मार्क्स, यहाँ पर एक मार्क्स मिलता है चीता के जो नोज़ होती है, विस्कर्स होते हैं, यहाँ पर एक मार्क्स मिलता है, लेकिन लेपर्ड्स के ये नहीं होता. ठीक है. चीताज आर अंडर थ्रेट. चीता क्यों थ्रेट में है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, हंटिंग बाय ह्यूमंस एंड क्लाइमेट चेंज. कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ चीता. चीता एक वल्नरेबल स्पीसीज है अंडर द IUCN. इंडिया के अंदर 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया है, और चीता की जो लास्ट पॉपुलेशन एशियाटिक चीता की है वो सिर्फ ईरान में आपको मिलेगी. ये एक री इंट्रोडक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था इंडिया में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीता जो हिस्टोरिकली अगर हम चीता की प्रेजेंस देखते हैं तो इंडिया में भी उसकी प्रेजेंस मिलती थी. उसको ध्यान में रखते हुए हमने चीता को री इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थ्रू द प्लान ऑफ एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल हैं कुछ, जहाँ पर चीता को किस तरीके से री इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. कूनो नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि कितने चीता, 20 चीता बेसिकली शुरू में आए. उसमें 8 चीता नाम्बिया से थे, 12 चीता साउथ अफ्रीका से थे, और ये जो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, वहाँ पे उनको लाया गया. पहले उनको एनक्लोजर में किया गया, उसके बाद वाइल्ड में छोड़ा गया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो प्लान था एक्चुअली थोड़ा सा फेल होता हुआ हमें दिख रहा है.
9 मई 2023 का आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का कि चीता की वहाँ पे डेथ हो रही है कुनो नेशनल पार्क में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, ज़्यादा कंसर्न दिखाने की कोशिश की। उसके बाद 25 मई को अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ कब्स वहाँ पे डाई हो रहे हैं। तो बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हमने इस प्लान को स्टार्ट किया था और ये थोड़ा फेल होता हुआ क्यों दिख रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो चीता का रीइंट्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर वो एक इल एडवाइज प्लान है। उनका कहना है कि चीता में कभी इस तरह की जो प्रेजेंस थी, इंडिया में कभी चीता की प्रेजेंस थी ही नहीं, वो ये मानते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो चीता एक्चुअली वहाँ से आ रहे हैं, इंडिया के अंदर आए हैं, वो कैप्टिव चीता थे, वो वहाँ पे कैप्टिविटी में रहते थे, तो वो वाइल्ड चीता नहीं थे। इस वजह से वो इंडिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहे और उनकी डेथ हो रही है। अच्छा, हम चीता को कंजर्व क्यों करना चाहते हैं? चीता एक्चुअली एक एपेक्स स्पेसीज़ है और इसकी पॉपुलेशन अगर लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारे जो हर्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो सकता है, जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग होगी। ओवर ग्रेजिंग होने से सॉइल इरोजन होगा और आप जानते हैं अगर सॉइल इरोजन होता है तो इनडायरेक्टली इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे इकोसिस्टम पर। ग्राउंड वाटर के थ्रू ह्यूमन बीइंग पर भी एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, अदर ऑर्गेनिज्म पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है। तो हमें चीता को कंजर्व करना है। यह क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट ये ऑप्शंस हैं: ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायर एंड स्नो लिपर्ड। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इसका आपको आंसर देना है। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द चीता। थैंक यू सो मच।